हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और ये गेट का क्वेश्चन है। ये गेट का क्वेश्चन है। गेट और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन ये गेट 1991 में पूछा गया है। और फर्स्ट क्वेश्चन ये टॉपिक क्या है, वाटर क्वालिटी से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पीएच ऑफ वाटर एडमिटेड इनटू ट्रीटमेंट प्लांट वाज 6 इन मॉर्निंग। पीएच वैल्यू इन मॉर्निंग में दिया है आपका 6। अच्छा, पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, पीएच जो आपका रिलेटेड होता है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से रिलेटेड होता है। इसका हाइड्रोजन आयन कितना होगा? H प्लस आयन जो होगा आपका वो 10⁻⁻6 होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि पीएच प्लस POH मिलकर क्या होता है आपका 14। न्यूट्रल के लिए क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू POH होता है 7 दोनों का वैल्यू 7 होता है, तो आपका न्यूट्रल होता है पीएच का। अब देखिए यहां पे इसका फॉर्मूला क्या होता है पीएच का, अगर मैं आपको बताऊं पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log 1/H प्लस ON। ये फॉर्मूला होता है पीएच का। POH का फॉर्मूला क्या होता है, log 1/OH। ये फॉर्मूला होता है। या कहीं कहीं पे आप ऐसा पाएंगे कि माइनस आगे लिखा हुआ है तो H प्लस ON यहां पे रहेगा। तो ये फॉर्मूला है। सो आपको मॉर्निंग में इतना दिया गया है, ये जस्ट आपको मैं बता दिया थोड़ा एक्स्ट्रा चीज। बट अभी क्वेश्चन पे हम आते हैं। पीएच मॉर्निंग में इतना दिया है, द कॉन्सिक्वेंट टू इनफ्लो द रॉ वाटर फ्रॉम ए डिफरेंट सोर्स से रॉ वाटर आ रहा है, इट चेंजेस द 8.0 इन नेक्स्ट 24 आवर। अभी नेक्स्ट 24 आवर में जो पीएच अपना हो गया वो कितना हो गया, 8 हो गया। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में अगर बात करें तो 10⁻⁻8 हो गया। ठीक है, एज्यूमिंग ए लीनियर वेरिएशन इन टाइम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपको क्या करना है, लीनियर वेरिएशन बोला है, लीनियर वेरिएशन ये टाइम है आपका और ये हाइड्रोजन आयन है। अच्छा, पीएच बढ़ रहा है उसका मतलब क्या हो रहा है? एक बात मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहां पे। पीएच मान लीजिए 6 था, अभी पीएच हो गया 8। मतलब यहां पे हाइड्रोजन आयन कितना था, 10⁻⁻6। यहां पे हाइड्रोजन आयन कितना हो गया आपका, प्लस में यहां पे लिख दूं तो 10⁻⁻8। मतलब जैसे जैसे आपका हाइड्रोजन आयन घट रहा है पीएच आपका बढ़ रहा है। ये मैं क्या बोल दिया, ये बहुत बड़ी बात मैंने नहीं बोली। -6 से -8 हो रहा है, प्लस में नहीं हो रहा है कि +6 से +8 हो गया तो बढ़ गया। -6 से -8 हो रहा है, तो जैसे जैसे आपका हाइड्रोजन आयन घटता है वैसे वैसे पीएच बढ़ता है। मतलब अगर कोई चीज एसिड है, अगर आपको उसको क्या बनाना है, बेस बनाना है, एसिड से बेस बनाना है, तो आप हाइड्रोजन आयन उसमें क्या करते जाइए, घटाते जाइए। मतलब मान लीजिए आपके पास यहां पे H प्लस आयन इसमें है और ये क्या है, एसिड है। आपको इसको बेस बनाना है तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें क्या कीजिएगा, आप H आयन को यहां से, हाइड्रोजन आयन को क्या करना है, कम करना है। हाइड्रोजन आयन को कम करना है, तो जैसे जैसे आपका हाइड्रोजन आयन कम होता जाएगा तो आपका क्या होता जाएगा, पीएच बढ़ता जाएगा, मतलब बेस की ओर शिफ्ट होता जाएगा। तो अभी ये ग्राफ इधर की ओर मैं डालूं या इधर की ओर, तो जैसे जैसे टाइम देखिए इधर बढ़ेगा एच आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, एच आपका घटेगा
यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 6 होगा, फिर 24 आवर के बाद यहाँ पे पीएच आपका हाइड्रोजन आयन घट गया, पीएच बढ़ रहा है। इस वाले एक्सिस पे मैंने हाइड्रोजन आयन रखा है। अब हाइड्रोजन आयन फिर यहाँ पे क्या बोला है, द टाइम मीन पीएच वैल्यू ऑफ वाटर ओवर दिस 24 आवर पीरियड। द टाइम मीन पीएच, टाइम मीन पीएच की बात हो रही है। मीन पीएच वहां पे आपको अगर मैं बोलूं मीन पीएच आपको निकालना है, तो भाई मीन पीएच निकालना है तो आपको पीएच निकालने के लिए आपको हाइड्रोजन आयन जो होता है उस पे हम स्टडी करते हैं, ना कि पीएच का मीन निकालेंगे। ऐसा नहीं कि 8 का और 6 का कर लिए तो काम हो जाएगा, नहीं, 8 का 6 से नहीं हो। 8 का 6 का मीन निकाल लिए तो 8 6 कितना होगा, 14 होगा तो 7 आएगा, पीएच मीन 7 हो गया। ऐसा नहीं, 7 लिखने से गलत आंसर हो जाएगा। अगर आप 7 लिख रहे हैं तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन का हम लोग मीन लेते हैं। हाइड्रोजन आयन का मीन कैसे लेंगे, तो 10 टू द पावर -6 प्लस 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाई 2, हाइड्रोजन आयन का हम मीन ले रहे हैं। ठीक है, मीन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आप ये मीन ऑफ हाइड्रोजन आयन ले रहे हैं तो ये आपका आएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, ये आपका मीन आ गया। तो अब आप पीएच कैसे निकालेगा, मैं पीएच का फॉर्मूला यहां पे आपको बताया हूं। पीएच आप ऐसे निकालिए, लॉग 1/H प्लस आयन। तो जब आप इसमें रखिएगा H प्लस आयन को तो आपका कहीं कहीं पे फॉर्मूला ऐसे भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, लॉग H प्लस आयन। ठीक है, माइनस इधर आगे रहता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 6.29। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको मैं आइडिया पूरा दे दिया कि कैसे करना है। तो मैं आज बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। सो डेफिनेटली आई विल मूव विद द लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आई हैव। क्वेश्चन 2 देख लीजिए आप, मीथेमोग्लोबोमीनिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको बोलते हैं, हार्डनेस है, रैपिड टेस्ट है, बैक्टीरिया है, फिर आपका क्वेश्चन रिलेटेड है, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। आई थिंक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 55 के आसपास है, 44, यस 45, 52, अराउंड 55 के आसपास क्वेश्चंस टोटल है मेरे पास। तो डेफिनेटली मैं ये सारा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा सकता हूं, बट डेफिनेटली भी आई नीड योर सपोर्ट रियली। सो द फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड थर्ड क्वेश्चन में भी कल सॉल्व करवा सकता हूं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूं यहां से क्या होगा, बट डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिटेल क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए डेफिनेटली आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो यहां पे एक डिजीज का नाम होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसको हम लोग बोलते हैं मीथेमोग्लोबिनेमिया। थोड़ा सा आपको इसको जैसे हम पर्यायवाची में पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ना पड़ेगा, इतना बड़ा नाम है, ये पढ़ने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेथेमोग्लोबिनेमिया, तो आप देख लीजिए क्या है, कैसे नाम है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, बट ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको बोलते हैं। इट्स काउज्ड बाय द नाइट्रेट, ना कि नाइट्राइट नहीं, नाइट्रेट। जब ये क्या 45 से कम होना चाहिए mg पर लीटर। ठीक है, ये मोटा मोटी बात हो गया, 2 क्वेश्चन में सॉल्व करा दिया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।